नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। आरएसएस के क्रिसमस भोज पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वोट क्या क्या नहीं कराती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बस बीजेपी बची हुई है। बीजेपी अब सीमित होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत बोला था, अब खुद सिमटते जा रहे हैं। मोहन भागवत कभी मजार और मस्जिद जाते हैं और अब क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें तीन जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उन्दान से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य कहा है। धन्यवाद। और युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। युगल, अब निशाने पर बीजेपी आरएसएस है और दरअसल क्रिसमस भोज से लेकर अलग अलग मसलों पर बोले हैं संघ के बीजेपी के सीएम। युगल, जिस तरह से चुनावी वर्ष नजदीक आता जा रहा है, इस तरह से भोजनों का दौर है वो चलता रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा निशाना आरएसएस पर साधा है और उन्होंने पूछा है, कई सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ मकसद है लोगों को लड़ाना और वोट के लिए क्या क्या नहीं कर रही है बीजेपी है, वो आरएसएस है। तो ये बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है। और जिस तरह से राजनीति है अभी चरम पर है, छत्तीसगढ़ में चूंकि 2023 में चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त जो भारत की बात करते थे बीजेपी, अब खुद बीजेपी सिमट रही है और एक बेल्ट बचा है। उन्होंने एक साफ इंगित किया है और ये कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि बीजेपी है वो भी सिमटते हुए जा रही है। तो ये चुनावी वर्ष है, चूंकि लगातार हमला होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। लेकिन जो है ईसाई समुदाय के जो भोजन को लेकर के आरएसएस पर बड़ा तंज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा तंज कसा है, बड़ा हमला बोला है। हालांकि जिक्र वो कई राज्यों का कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी कम से कम आत्मावलोकन तो होना ही चाहिए कि भाई कांग्रेस किन किन राज्यों में बची है। अगर छत्तीसगढ़ के अलावा हम दूसरे राज्यों का जिक्र करें, हिमाचल का, राजस्थान का, तो वहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस पर कोई कांग्रेसी रिएक्शन देता है क्या? देखिए प्रशांत, जिस तरह से छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में है कांग्रेस को खास करके, और यहाँ की जो योजनाएं हैं उसका जो केंद्र सरकार है वो भी कई जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसकी तारीफ करती है। तो एक छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कई जगह के प्रभारी रहे हैं, ऑब्जर्वर भी उन्हें बनाया गया है, सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में विधायक हैं वो जीत करके आए हैं, 4 उपचुनाव हुए हैं, वहां पर भी जीत मिली है। तो एक जो है बूस्टर देने का काम है मुख्यमंत्री करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से प्रेरणा जरूर अन्य राज्यों को मिल रही है, कांग्रेस के लोगों को मिल रही होगी, लेकिन जो लगातार है हमला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस और बीजेपी पर साध रहे हैं। जी ठीक है युगल, रहेगा, मैं लौटूंगा आपके पास। केदार गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। केदार गुप्ता जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अब सिमट रही है, इसलिए उन्हें भोज याद आ रहे हैं, कहीं क्रिश्चियनों के साथ भोज, कहीं
दूसरे समुदायों के साथ वो जुड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि देश में अधिकांश प्रदेशों में जनता की सेवा कर रही है और जनता ने उसे चुनकर अपनी सेवा के लिए बैठाला है। और जहां तक माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस का सवाल है, तो ये कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, नियमों को समझ ही नहीं पाए। हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारतीय जनता पार्टी मात्र संस्था है, तो पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, ये भाव को लेकर हम काम करते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी काम करता है। और ये तो पूरे देश में थे, इनकी स्थिति आज क्या है ये स्वयं आकलन करें। और जहां तक क्रिश्चियन धर्म का सवाल है, मुस्लिम धर्म का सवाल है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में वो तो सब कुछ आता है जी। नहीं, केदार गुप्ता जी अब संघ प्रमुख पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर अंदाज क्यों बदल गया? अब कभी मजार जा रहे हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं और कभी क्रिसमस भोज दे रहे हैं। अंदाज तो वही था। मैंने तो कहा कि हमारा तो सूत्र है वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो अंदाज तो वही था। इनको दिख अभी रहा है, जब ये कमजोर हो गए तब इनके समझ में माननीय भूपेश बघेल जी पर चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम सीमा पर है, रोज चाकूबाजी हो रही है, धर्मांतरण में मारपीट हो रही है, और मैं समझता हूँ कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी उनके कुछ ही दिन बचे। ठीक है, स्वयंसेवक और भाजपा। ठीक है केदार जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय सिंह जी, कांग्रेस कहाँ है, इसका अवलोकन नहीं करते क्या आप लोग? तो पूरे देश में दिख रहा है जी भाई। अगर आजादी की देश को मिली है तो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई मिली है। अंग्रेज अगर देश छोड़ के भागे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के साथ जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगी उसमें भागे, तो कांग्रेस तो हर जगह दिख रहा है देश में, हर जगह कांग्रेस में है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस एक वैमनस्यता फैलाकर, नफरत फैलाकर, जहर घोलकर जो राजनीति करना चाह रही थी, जो युवाओं के बीच में जाकर इस प्रकार की नफरत फैला रही थी, आज उनको समझ में आ गया कि भारत जोड़ो का असर देखिए कि आज मोहन भागवत जी को संघ कार्यालय छोड़कर मस्जिद जाना पड़ रहा है, संघ कार्यालय से बाहर निकल क्रिसमस की भोज कराने की जरूरत पड़ रही है। ये भारत जोड़ो का असर है ना, जो नफरत के बीज बोने का काम संघ कर रहा था, जो आरएसएस और भाजपा कर रही थी। जो धनंजय जी, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए ना। पहले आप कहते थे कि समुदाय विशेष से नारा विशेष के खिलाफ जी गलत विचार रखते हैं, अगर उनके साथ जा रहे हैं, भागवत जी जा रहे हैं, मजार जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। फिर इसको हम तो खुश हो रहे हैं ना, हम तो कह ही रहे हैं ना, इनको जाना चाहिए। और ये जहाँ जब मस्जिद जाते हैं ना, तो आरएसएस के जो मन में जो नफरत के जो भाव बैठे हुए हैं, जो मनस्ता के भाव है, वो खत्म होता है। अगर ये क्रिसमस की भोज करवा रहे हैं, क्रिसमस में भोज में बैठ के संगी खाना खा रहे ना, ये इनके जो मन के जो मनस्ता की भाव है, जो जहर बोले का मन, उसका अंत हो रहा है। तो ये चीज तो हम बोल ही रहे ना। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है, वो आज संघ के प्रमुख को मस्जिद जाने में मजबूर कर दिया, संघ के प्रमुख को क्रिसमस के भोज आयोजन करने में मजबूर कर दिया। और ये पूछते थे ना भारत जोड़ो क्या है, मतलब यही भारत जोड़ो है कि हाँ सभी एक है, सभी भारतीय हैं। जी केदार गुप्ता जी, सुन रहे होंगे आप, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है, आप लोगों की जमीन खिसक रही है, इसका ये असर है कि अब जो बदलाव आए हैं दिख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा तो छत्तीसगढ़ नहीं आई, शायद छत्तीसगढ़ को भारत से अलग समझते हैं राहुल जी, प्रियंका जी, और इसलिए शायद भूपेश बघेल जी भी आमंत्रित करने असमर्थ रहे। तो भारत जोड़ो कहाँ जुड़ रहा है ये तो जनता देख रही है। परंतु मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले से कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय जी। केदार गुप्ता जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। युगल हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया युगल। आगे बढ़ेंगे और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बड़ी बैठक, जगदलपुर कोऑर्डिनेशन सेंटर में हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बस्तर संभाग के सभी एसपी भी बैठक में शामिल हैं। विकास, विश्वास, सुरक्षा सहित नक्सल गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बड़ी बैठक है और जगदलपुर कोऑर्डिनेशन सेंटर में
यह हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित एयरफोर्स के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, क्या एजेंडा इस बैठक का? देखिए, माओवादियों को ढकेलना प्रमुख एजेंडा है और जिस तरह से राज्य में माओवाद का जो जहर है वो पनप रहा था और आतंक को लगातार मचा रहे थे, तो उन्हें पीछे धकेलने में लगातार हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, तमाम जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी जो डटे हुए रहते हैं मैदानी स्तर पर, उन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो शासन की जो योजनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से वनांचल क्षेत्रों में फैलाना है और खास करके जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं उन तक पहुंचाना है। और जो माओवादी धीरे धीरे जो शहरी ओर आ रहे थे, बढ़ रहे थे, उन्हें रोक करके पीछे धकेलने की कवायद पूरी तरह से की जा रही है। पूरे एयरफोर्स के अधिकारी हैं, डीजीपी अशोक जुनेजा हैं, 10 ऐसे बड़े अधिकारी वहां पर इस जो अहम बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं और माओवादियों को धकेलने के लिए एक रणनीति है वो यहां पर तैयार की जा रही है। बड़ी सफलता इसलिए भी कही जा सकती है कि बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं वो माओवाद को छोड़ करके जो मुख्य धारा है उस पर जुड़ रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता कही जा सकती है सुरक्षा बलों को। उसे लेकर के लगातार रणनीति है वो बनाई जा रही है और उन्हें पीछे धकेलने का काम है वो किया जा रहा है। प्रशांत, ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कुकदूर थाना के पोलमी गांव में एक गाड़ी 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। गाड़ी में सवार लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज गए थे। प्रयागराज से रायपुर लौटते वक्त यह हादसा हो गया। सभी मृतक रायपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वो ट्रक की गलती से वो आपर डिपर नहीं दिया तो गाड़ी नीचे में आकर खाई में गिर गया, आंख में लाइट लगने के कारण। हाँ, और ड्राइवर ठीक है और बाकी 4 पीछे जो बैठा था परिजन उनका मौत हो गया है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुकाने पर प्रशासन ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद 3 दुकान को सील किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप कारोबारी पर है। गोल बाजार के कारोबारी पर जबर कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो कारोबारी ने जमकर हंगामा मचाया। पुलिस के सामने खुदकुशी करने की धमकी दी। अपने सिर पर कारोबारी ने पॉट फोड़ लिया। हंगामा होता देख पुलिस वापस लौट गई। आगे बढ़ेंगे और रायपुर पुलिस चाकूबाजों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने चाकूबाजी की अलग अलग वारदातों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। उधर न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके में ड्राइवर को चाकू मारने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्राइवर को चाकू मारकर दोनों आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उधर प्रदेश में फिर धीरे धीरे कोरोना फैल रहा है। रायपुर में 2 और नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई है। कल 1372 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें रायपुर के 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.15% हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। और दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से गंदा पानी आएगा। पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन का काम हो रहा है। बदनापुर जोन की पानी टंकी से पाइप को जोड़ने का काम हो रहा है। वहीं पाइपलाइन में कई जगहों पर अभी भी काम हो रहा है, जिससे घरों में गंदे पानी की सप्लाई होगी। पाइपलाइन में टेस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। दुर्ग के 41 वार्ड से लेकर 46 वार्ड में अगले 3 दिनों तक
घरों में गंदे पानी की सप्लाई होगी। और कोरबा में बीच सड़क पर मालवाहक गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते गाड़ी में लगी आग बेकाबू हो गई और कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर मालवाहक गाड़ी में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। मालवाहक गाड़ी में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आग लगने से गाड़ी में रखा हजारों रुपए का माल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खाक हो गया। ये तस्वीरें कोरबा से सामने आई हैं। कुछ ही देर में वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन तब तक वाहन में रखा सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। उधर अंबिकापुर में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। आग से गाड़ी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गाड़ी से गाड़ी मालिक फेरी का काम करता था। तो अंबिकापुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी अचानक आग की चपेट में आ गई। उधर दुर्ग जिले में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक तरीके से कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। ऑनलाइन ही चालान काटकर ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाले को ऑन स्पॉट वर्चुअल कोर्ट भी भेज सकेगी। दुर्ग पुलिस को पहले चरण में 35 ई चालान डिवाइस मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस डिवाइस का वितरण यातायात और थानों को किया है। बड़ी बात यह है कि इस डिवाइस में गाड़ी का नंबर डालते ही गाड़ी मालिक और गाड़ी की पूरी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी। और खबर धमतरी से। धमतरी के जंगलों में इन दिनों तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। जंगल में ज्यादा संख्या में तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। धमतरी के जंगल में तेंदुओं की संख्या बढ़ने से वन विभाग खुश है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान तेंदुओं की संख्या जंगल में बढ़ी है। वन विभाग तेंदुओं की निगरानी कर रहा है। उधर क्रिसमस में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्रिसमस को लेकर दुर्ग में बाजार सज चुके हैं। बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दुकानों में एक से बढ़कर एक क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, स्टार और कई सजावटी सामान में उपलब्ध हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बच्चों सहित बड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट आइटम की भी ढेरों वैरायटियां बाजार में मौजूद हैं। लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल लोगों ने कोरोना के साए में क्रिसमस मनाया था, लेकिन इस साल पूरी तरह से निश्चिंत होकर पर्व को मनाने की तैयारी की जा रही है। इस साल क्रिसमस का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। और देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बीजेपी और आरएसएस पर सीएम